जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के इस लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में। और आज ये सेशन बहुत ही छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि आज इस सेशन में मैं केवल एक ही सवाल कराऊंगा। जी हाँ, एक ही सवाल। आप पूछोगे ऐसा क्यों भैया? क्योंकि वो एक सवाल आपके बोर्ड में पूछा गया है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। जी हाँ, 6 मार्क्स का। कौन सा सवाल है? वो सवाल है ये दो समीकरण दे रखे हैं और इनका हमें सॉल्व करना, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये 2023 में ही नहीं, ये 2022 जितनी भी बार पेपर होते हैं उतनी बार ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। कितने? 6 मार्क्स में। ठीक है। अच्छा, जब आप कह रहे हो हर बार ही आते हैं, तो हर आप इसको एक बार देख लोगे, एक बार सॉल्यूशन इसका देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स में। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ठीक है। सबसे ज्यादा गणित में, क्लास 10th की गणित में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स का प्रश्न होता है 6 नंबर का। उसमें से 3 प्रश्न होते हैं 6 नंबर के, उनमें भी चॉइस होती है। आपको ये 3 सवाल जिस भी बच्चे ने फुल पूरे कर दिए, मतलब 6 नंबर वाले 3 सवाल कर दिए, तो उसका लगभग पूरा पेपर हो ही जाता है। क्योंकि आप पर कठिन सवाल आ रहे हैं तो आप पर सरल भी आना लाजमी सी बात है। तो मैं पहले सवाल को सोल्व करके बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा ऐसे ही सवाल को आपको कैसे हल करना है। ठीक है। तो पहले हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, एक बार समझ लिए सवाल है क्या। 30/x-y प्लस 44/x+y बराबर दे रखा है 10। ये एक समीकरण है। 40/x-y प्लस 55/x+y बराबर है 13। ठीक है। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। देखिए, आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण कई सारे सॉल्व किए होंगे, क्योंकि वो होते हैं सिंपल। आप उनको 3 विधि से कर सकते हैं: वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। आप पूछोगे डिफरेंट क्यों? देखिए, इसमें जो वेरिएबल है वो अपॉन में, और वो भी कैसे? संयुक्त रूप से, कंपोजिट रूप से। क्यों? देखिए, यहाँ पर x अकेला नहीं है, x माइनस वाई है या x प्लस वाई है। तो इसको सीधे करने में थोड़ा दर्द होगा हमें, थोड़ी हमारी जान जाएगी, मतलब ये थोड़ा टफ पड़ेगा और आप इसको सीधे करने बैठ गए। ठीक है। ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं, आप सीधा भी कर सकते हो। आप ऐसे ही इनको सोल्व करोगे फिर भी मान आएंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट लाकर, मतलब इनकी वैल्यू चेंज करके मैं इसका मान लाऊंगा। ठीक है। देखिए कैसे। मैं काम नहीं कर सकता, मैं इसमें एक चीज मान सकता हूं। क्या? लेट। लेट मैंने माना, क्या माना? कि 1/x-y को मैं p नहीं मान सकता क्या? a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं स्मॉल a मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? गणित में तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ज्यादातर हम मानते हैं x, लेकिन x है ही तो x 1/x-y है। जब एक तरफ x है तो दोबारा x मान नहीं सकते। तो मैंने इसको क्या मान लिया? a मान लिया। ठीक है। ऐसे ही मैंने 1/x+y को मान लिया b। देखिए, गणित में हम कई सारी चीजों को मानते क्यों? जिससे हम अपने जो सवाल है उसको जल्दी हल कर सके और सरलता रूप से हल कर सके। ठीक है। अब मैंने ये दोनों चीज मान ली, मतलब 1/x-y की वैल्यू a मान ली और 1/x+y की वैल्यू क्या मान ली? b मान ली। अब इन दोनों मान को आप इन दोनों समीकरणों में पुट करो और फिर देखो नए समीकरण क्या बनते हैं। मैं इन दोनों के मान समीकरण नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो देखिए समीकरण क्या बनेगा। समीकरण बनेगा आपका 30a प्लस 44b बराबर 10। इसको मैं नाम दिया समीकरण नंबर 3। आप पूछोगे कहां से आया ये यहां से आया। 30/, ये क्या है? 30/, 1/x-y तो है, और 1/x-y की वैल्यू में a लिख सकता हूं। तो मैंने सीधे लिख दिया 30a। क्या लिख दिया? 30a। ठीक है। प्लस 44/1, 44 गुणा 1/x+y तो है ये, और 1/x+y को क्या लिख सकता हूं मैं? b। तो मैंने यहाँ पर 44 भी लिख दिया सीधे। ये आपका एक सरल समीकरण बन गया। क्या? 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। इसको मैं नाम दे दिया समीकरण नंबर 3, मतलब इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। ऐसे ही आप जब इन दोनों मान को समीकरण नंबर 2 में पुट करो फिर क्या बनता है। देखिए, 40/x-y, 1/x-y की वैल्यू कितनी है? a। और जब यहां पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 40a। ऐसे यहां पर आप 1/x+y की वैल्यू पुट करोगे यानी b, तो ये आएगा आपका 55b बराबर 13। समीकरण नंबर 4। इसको मैं नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब आप देख पा रहे हैं कितने सरल समीकरण बन गए।
वो अपॉन में थे, वो भी कंपोजिट थे, तो थोड़ा दिक्कत होता। अब मैंने इसको सरल कर दिया। अब आप काम करो, आप इस समीकरण पहले इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो। यहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो। आप पूछो उससे क्या फायदा हुआ, हमें तो वैल्यू एक्स और वाई की चाहिए। नहीं, आप पहले ए और बी की वैल्यू निकालो, और ए और बी की वैल्यू जो, वैसे हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, ए है किसके बराबर, 1/x-y के, बी है किसके बराबर, 1/x-y के, और ये वैल्यू हम वापस कर देंगे जिससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो पहले मैं यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर कितना है आपका 30 है, यहां कितना है 40 है। आपने एक विधि सीखी है, क्या, विलोपन विधि। क्या करते हैं विलोपन विधि में, हम विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को या तो घटाकर या फिर जोड़कर एक जो वेरिएबल है उसको हटा देते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन यहाँ 30 ए है और यहाँ 40 ए है, 30 से 40 का कोई लेन देन है नहीं। अगर मैं 30 में 40 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 70 ए, 30 में से 40 घटाऊंगा तो बन जाएगा माइनस का 10 ए, उससे कोई फायदा नहीं, हमें तो हटाना है। तो एक काम करिए, आप इस तीसरा जो समीकरण है उसमें आप गुणा कर दो किससे, 4 से, और जो चौथा समीकरण उससे गुणा कर दो 3 से। आप पूछोगे आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 4 की 12 ये हो जाएगा 120 ए, 3 से गुणा करूंगा तो 4 की 12 ये हो जाएगा आपका 120 ए, 120 ए से 120 ए आराम से कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए गुणा कर कर दूसरा मार्कर लू। अब देखिए 4 की 12 ए यानी 120 हो जाएगा, 120 है क्योंकि 0 है, प्लस 44 चौके 176 बी, थोड़ा बी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 10 में गुणा होगा तो 4 ढाई 40। ठीक है, ये आपका नया समीकरण बन गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए गुणा करके 4 की 12 यानी 120 ए, क्योंकि 0 लगाया ना, प्लस ये 0 ढंग से उड़ा दो, 55 में अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 पंजे ये बनेगा आपका 165 बी। ठीक है, बराबर 13 थी 39। ठीक है, अब आपके ये दोनों समीकरण आसानी से कटकर इसका एक वेरिएबल हट सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं समीकरण में इन दोनों समीकरणों को घटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, और घटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 120 से एक माइनस का 120 कट गया, खेल खत्म। 176 में से 165 जाएंगे तो क्या बचेगा 11 भी। 11 क्यों बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या छोटी है, प्लस की संख्या बड़ी है, तो क्या बचेगा 11 भी। ठीक है, बराबर 40 में से 39 जाएगा तो एक बचेगा, तो इज इक्वल टू आएगा 1। यहां से बी की वैल्यू कितनी निकली, यहां से बी की वैल्यू निकली 1/11। कितनी निकली 1/11, कोई दिक्कत नहीं। यहां से बी की वैल्यू कितनी निकली 1/11। अच्छा आप एक काम करिए, इस बी की वैल्यू को 1/11 को आप इक्वेशन नंबर 3 में रखो। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, बी का मान समीकरण 3 में, अगर आपको 6 नंबर चाहिए तो आपको लिखना तो पड़ेगा, और ज्यादा सावधानी से लिखना पड़ेगा, ज्यादा सुंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं बी का मान रख रहा हूं समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, 30 ए प्लस 44 बी, तो क्या है आपका 30 ए प्लस 44 बी। 44 बी, बी की वैल्यू है क्या आपकी 1/11, तो यहां पे लिख दो 1/11 इज इक्वल टू कितना है 10। ठीक है, अब देखिए इस 11 से 44 4 टाइम्स चला जाएगा, 11 4 जा 44। ठीक है, देखिए तो यहां क्या बचेगा 30 ए प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप इस 4 को इधर ले जाइए, इस 4 को इधर ले आएंगे तो 10 माइनस 4 हो जाएगा, और 10 में से जब 4 जाएंगे तो बचेगा 6। तो मैं यहां सीधे लिख दे रहा हूं, इधर आएगा 6। कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखिए हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो 30 को किस में ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, तो ए इज इक्वल टू आएगा 6/30। कितना आएगा 6/30। इस 6 से 30 कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, तो ये ए की वैल्यू आ रही है आपकी 1/5। कितनी आ रही है 1/5। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ए इज इक्वल टू आ रहा है आपका 1/5। ठीक है, अब देखिए हमारे ए और बी के मान आ गए, लेकिन हमें ए और बी के मान थोड़े ना चाहिए थे, हमें तो एक्स और वाई के मान चाहिए थे। आप एक काम करो, ए और बी के मान जो थे उनको वापस कर दो।
ठीक है, तो देखिए ए बराबर था क्या, ए बराबर था आपका 1/x-y। कहां से, यहां से, यही तो माना था हमने, ए इज इक्वल टू 1/x-y। तो आप ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू है कितनी, 1/5 बराबर 1/x-y। ठीक है, आप इस समीकरण को पलट दो, उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये अभी 1/5 जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर ये कितना है, 1/x-y। जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, x-y। ठीक है, तो आपका क्या बना, 5 बराबर x-y, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x-y बराबर 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया, ये आपका जो नया समीकरण आया, मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 5। क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अच्छा, ये तो मैंने एक ए की वैल्यू वापस की, अब आप बी की भी वैल्यू वापस करो। बी बराबर क्या था आपका, 1/x प्लस का y। बी का मान कितना निकला आपका, 1/11, तो यहां पर रखो 1/11 बराबर 1/x प्लस वाई। कोई दिक्कत, आप इन दोनों समीकरण को, मतलब दोनों जो साइड है उनको पलट दो। ठीक है, तो ये 11 जब पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/11 को जब पलटेंगे तो आएगा 11 बराबर 1/x प्लस वाई को जब पलट दोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 11। तो मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 6। अब देखिए आप, मैं समीकरण 6 और समीकरण 5 को जोड़ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, समीकरण 6 और समीकरण 5 को जोड़ रहा हूं। समीकरण 6 प्लस समीकरण 5, सही है, समीकरण 6 में समीकरण 5 जोड़ रहा हूं। तो देखिए समीकरण 6 क्या है, x प्लस का y इज इक्वल टू 11, और समीकरण 5 क्या है, x माइनस का y इज इक्वल टू 5। ठीक है, जोड़ने तो साइंस तो चेंज नहीं होंगे, y से माइनस का y कट गया। ठीक है, x प्लस x 2x हो जाएगा बराबर 11 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। ठीक है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, लेकिन अब तो x की वैल्यू चाहिए, तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 8। क्या आएगी, 8, क्योंकि 2 से जब डिवाइड देंगे तो 8 दूनी 16 होता है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। एक बार मैं साफ से लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 8। हमारा x का मान आ गया, हमें तो y का भी मान चाहिए था। तो आप एक काम करो, आप इस मान को x बराबर 8 को समीकरण नंबर 5 में रख दो। x बराबर, ब्लैक मार्कर से लिखता हूं जैसे साफ समझ में आ जाए, x बराबर 8 समीकरण 5 में रखने पर, x बराबर 8 समीकरण 5 में रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए x माइनस का y इज इक्वल टू 5 है, यही तो है समीकरण 5। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y क्या आएगा आपका, y को उधर पहुंचा दो, 5 को उधर ले आओ, तो आपका आएगा y इज इक्वल टू आएगा आपका x माइनस का 5, x माइनस का 5, क्योंकि मैंने y को उधर ले गया और 5 को उधर ले आया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस का 5। ठीक है, तो y आपकी x की वैल्यू क्या है, आपकी x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू मैंने लिख दी 8 माइनस का 5। 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। तो y की वैल्यू कितनी लिख ली, 3। हमारी y की भी वैल्यू आ चुकी है, हमारी x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू 8 लिख ली, y की वैल्यू 3 लिख ली। आपके सामने मैंने सवाल को सॉल्व तो किया, और आप इसको अलग भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अप्रोच है ये। ठीक है, अब आप बताइए एक 6 नंबर के सवाल को करने में कितना समय लगा। मेरे साथ जब मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है, करके भी दिखाया, तो मुझे मेरे हिसाब से 5 से 6 मिनट लगी होगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको वहां किसी को समझाना तो है नहीं, किसी को बताना नहीं है, और बोर्ड पे भी लिखने में थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन उतारा, ठीक है, फिर लिखा भी, फिर आपसे कुछ बातें भी की, तब मेरी 5 से 6 मिनट लगी। आपको वहां पर करने में इसको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों, 5 मिनट में आप साफ सुथरा लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप 6 नंबर इजीली से पा सकते हैं। आप एक बार अनसोल्ड में जाकर देखना कि ऐसे कितने सवाल पूछे गए हैं। हर साल 7 सेटों में से लगभग 5 सेटों में ऐसा सवाल पूछा ही जाता है, और वो 6 नंबर पूछा जाता है। मेरा इस सवाल को कराने का जो इसका जो मेरे इस सवाल को कराने का जो महत्व है वो ये है कि मैं आपको बताने जा रहा था कि 6 नंबर का सवाल कोई भी कर सकता है। अब आप बताइए हमें कितना टाइम लगेगा, और बहुत सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस वैल्यू निकालनी है। बस आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही सवालों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। कहां से, आपकी बुक से,
और अनसॉल्टेड। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, फिर ऐसे ही किसी ना किसी नए लेक्चर में मिलूंगा नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए